विद्यार्थियों, जैसा कि गांधी जी के हम अनेक विचारों को हम समझ रहे थे, उसी कड़ी में आज हम गांधी जी के राज्य संबंधी विचार को समझने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी राज्य को किस प्रकार का स्वरूप मानते थे, राज्य को किस इकाई के रूप में स्वीकार करते थे। जब हम देखते हैं कि अनेक राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं, जैसे आदर्शवाद है, उन्होंने ऐसी विचारधाराओं ने राज्य को साध्य के रूप में स्वीकार किया है, राज्य को एक आवश्यक इकाई बताया है जो मनुष्य के निर्माण में सहयोगी है। लेकिन गांधी जी राज्य को इतना महत्व देने के लिए तैयार नहीं थे। उनके अनुसार व्यक्ति साध्य है जबकि राज्य एक साधन है। राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के लिए हुई है, न कि मनुष्य की उत्पत्ति राज्य के लिए हुई है। गांधी जी का मानना था कि राज्य एक जनकल्याण का साधन है जो मनुष्य के लिए है। तो हम ये समझ सकते हैं कि आदर्शवादी विचारधारा और गांधीवादी विचारधारा में मूल अंतर यही है कि वो आदर्शवादी विचारधारा राज्य को एक साध्य के रूप में स्वीकार करती है, जबकि गांधी जी उसको एक साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। गांधी जी का मानना है कि मनुष्य के विकास के लिए राज्य उसको हितकारी एक इकाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्य के लिए व्यक्ति का निर्माण हुआ है। गांधी जी राज्य की सत्ता का जो विरोध है उसके कुछ कारण थे। गांधी जी का मानना था कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास को के मार्ग में कोई रास्ता नहीं दिखाता। व्यक्ति का नैतिक विकास उसकी आंतरिक इच्छाओं पर निर्भर है, लेकिन राज्य संगठन शक्ति पर आधारित है। वह व्यक्ति के बाहरी कार्यों को ही प्रभावित कर सकता है। राज्य अनैतिक इसलिए है कि वह हमें सब कार्य अपनी इच्छा से नहीं वरन दंड के भय से, कानून के भय से कराने के लिए बाधित करता है, विवश करता है। इसलिए उन्होंने राज्य को एक प्रकार का शक्ति से परिपूर्ण स्वरूप बताया। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और राज्य को हिंसा मूलक संगठन मानते थे। इस कारण भी वे राज्य का विरोध करते थे। गांधी जी का मानना था कि राज्य का बढ़ता हुआ कार्यक्षेत्र व्यक्ति के स्वावलंबन और उसके आत्मविश्वास के गुणों को विकसित करने नहीं देता, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को अवरुद्ध करता है। कई बार तो वो कहते थे, गांधी जी का ये स्पष्ट कथन है कि मैं राज्य की शक्तियों में वृद्धि को बड़े भय या शंका की दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि ऊपर से देखने पर शोषण को कम करते हुए राज्य एक अच्छा कार्य करता हुआ मालूम पड़ता है, किंतु व्यक्ति के व्यक्तित्व का विनाश कर वह मनुष्य जाति को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। हम ऐसे अनेक उदाहरण जानते हैं जहां मनुष्य ने संरक्षक के रूप में कार्य किया है, किंतु ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां राज्य का अस्तित्व वास्तव में दरिद्रों के कल्याण के लिए हुआ हो। तो वो राज्य और व्यक्ति की जब तुलना करते हैं तो वो व्यक्ति को कहीं बहुत ज़्यादा स्थान देते हैं, जबकि राज्य को वो कम स्थान देते हैं। गांधी जी राज्य के संदर्भ में एक तरीके से एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। राज्य के संबंध में गांधी जी की विचारधारा जो है, जो अराजकतावादी दार्शनिक थे, क्रॉप्टकिन और टॉल्स्टॉय, उसके विचारों से प्रभावित थी। गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी की श्रेणी में इसीलिए रखा जाता है कि उन्होंने राज्य का विरोध किया। गांधी जी ने राज्य को एक हिंसक संस्था माना जिसका कार्य निर्धन वर्ग व शोषण करना है। राज्य में नैतिकता का अभाव है, इसलिए गांधी जी ने ये कहा कि राज्य केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति एक चेतन और आत्मवान प्राणी है, किंतु राज्य एक आत्महीन यंत्र है जिसे हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी उत्पत्ति हिंसा से हुई है।
इसलिए सिद्धांत के रूप में हम बात करें तो गांधी जी एक अराजकतावादी विचारक थे जो कहते थे कि राज्य जो है शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए राज्य के कार्यक्षेत्र को न्यूनतम किया जाना चाहिए, कम से कम राज्य के पास काम हो। गांधी जी इस दृष्टि में व्यक्तिवादी थे, लेकिन गांधी जी ने तो क्रोप्टोकिन और बाकुनिन की तरह हिंसा के आधार पर राज्य को समाप्त करने के पक्ष में थे, वरन उनका जो धारणा थी वो एक राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करने की थी कि राज्य के प्रभाव और शक्ति को कम से कम करने का प्रयत्न किया जाए, जिससे राज्य सत्ता होते हुए भी व्यक्ति को वास्तविक रूप में स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। और इसमें गांधी जी ने राज्य के कार्यक्षेत्र को कम करने के लिए कुछ सुझाव दिए। उसमें प्रमुख सुझाव था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। गांधी जी का ये महत्वपूर्ण सुझाव था कि राजनीतिक रूप से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका अभिप्राय था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने का अधिकार होना चाहिए। सत्ता का केंद्रीकरण की जो बात है वो सदैव नुकसानदेह होती है, उससे राज्य अधिक शक्तिशाली हो जाता है और फिर वो मनमाने कार्य करने लग जाता है। गांधी जी ने कहा कि मेरे ग्राम स्वराज का आदर्श ये है कि प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य हो, अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर ना हो। इस प्रकार प्रत्येक गांव का पहला काम होगा खाने के लिए अन्न और कपड़ों के लिए रुई की फसल उत्पन्न करे। गांव की अपनी नाट्यशाला हो, सार्वजनिक भवन हो, पाठशाला भी हो। प्रारंभिक शिक्षा अंतिम कक्षा तक अनिवार्य होगी। यथासंभव प्रत्येक कार्य सहकारिता के आधार पर किए जाएंगे। गांव का संचालन 5 व्यक्तियों की पंचायत करेगी। पंचायत ही गांव की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य करेगी। इस प्रकार की बातों से परिपूर्ण जो स्थिति होगी उसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो गांधी जी ने राज्य के हस्तक्षेप को कम करने के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था का सुझाव दिया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। राज्य के कार्यक्षेत्र को न्यूनतम किया जाए। उनका मानना था कि इसका कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए, उसके द्वारा व्यक्ति के जीवन को कम से कम प्रभावित किया जाना चाहिए। वो इस जो पश्चिमी विचारक था डेविड थोरो, उसकी इस बात से सहमत थे कि सर्वोत्तम सरकार, सबसे अच्छी सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। उनका मानना था कि स्वराज का अर्थ यही है कि व्यक्ति को सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र होने का निरंतर प्रयास करना चाहिए, चाहे वो सरकार देसी हो चाहे वो विदेशी हो। अर्थात सरकार का लोगों पर कम से कम प्रतिबंध हो, वह सरकार सबसे अच्छी है। तो गांधी जी राज्य के न्यूनतम कार्यक्षेत्र में विश्वास करते थे। गांधी जी ने राज्य के प्रभुत्व का सिद्धांत का जो है वो उसको स्वीकार नहीं किया। गांधी जी ने मानना कि ये बुरी स्थिति होगी, खराब स्थिति होगी। गांधी जी व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मात्र कहते थे और उसकी प्रभुत्व का वो खंडन करते थे। हीगल या अन्य जो सर्वाधिकारवादी विचारक थे उनकी इस बात को कभी नहीं मानते थे कि व्यक्ति राज्य की प्रत्येक आज्ञा माने। उनका मानना था कि राज्य जनता की भक्ति का हकदार तभी हो सकता है जबकि वो जनता के कल्याण के लिए काम करे और जनशक्ति को साथ लेकर चले। गांधी जी कहते थे कि राजभक्ति का कोई अपरिवर्तनशील सिद्धांत नहीं है, बल्कि वह पारस्परिक आदान प्रदान की स्थिति है। इसलिए राज्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, जनता पर अत्याचार करने लग जाता है, तो जनता का कोई कर्तव्य नहीं कि राज्य की आज्ञा का माने। इसलिए गांधी जी ने राज्य को और जनता को या लोगों को आपस में एक पारस्परिक प्रक्रिया का एक परिणाम बताया और उनका मानना था कि राज्य अपनी आज्ञा को पालन करने का तभी अधिकारी है जब वो स्वयं भी ऐसा करे। जनता के अधिक से अधिक कल्याण का अगर वो पक्षधर होगा तो ऐसी परिस्थिति में
उसके आज्ञाओं का पालन लोग करेंगे। तो गांधी जी ने राज्य की विचार के अंतर्गत सत्ता के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया, राज्य के कार्यक्षेत्र को कम से कम किए जाने की बात कही और राज्य के प्रभुत्व के सिद्धांत का खंडन किया। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि गांधी जी ने राज्य संबंधी विचार एक दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में, राज्य के विरोधी रूप में, क्योंकि राज्य को वो हिंसा का प्रतिनिधित्व मानते थे, हिंसा का प्रतिनिधित्व करने वाली एक इकाई मानते थे, और राज्य को उन्होंने कभी भी साध्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। व्यक्ति के महत्व को उन्होंने सर्वोच्च रखा। इसलिए गांधी जी के लिए कहा जाता है कि व्यक्तित्व का निर्माण राज्य की सीमाओं के अंतर्गत संभव नहीं है। राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए मदद करे, वो राज्य अच्छा होगा। धन्यवाद।